नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। बताने वाले हैं इसके वानस्पतिक नाम के बारे में, साथ में इसके महत्व और उपयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके जलवायु के बारे में बताने वाले हैं, टाइमिंग के बारे में, साथ में किस प्रकार के भूमि पर यह अच्छा पैदावार देखने को मिलता है, बेस्ट वैरायटी के बारे में, भूमि की तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसके सीड रेट के बारे में, अच्छी खाद और उर्वरकों के बारे में, साथ में बुआई और सिंचाई के बारे में, बेस्ट खरपतवार नाशक के बारे में, हानिकारक कीट और रोग के बारे में, मिला जुला कर संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को देने वाले हैं। तो जो भी किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने अन्य किसान भाइयों को शेयर करें, ताकि इसी तरह की जानकारी आप सभी किसान भाइयों को समय समय पर मिलता रहे। किसान भाइयों, मक्का का वानस्पतिक नाम होता है वो जिया मेज। इसका ताल्लुकात ग्रेमिनी कुल से है। इसके महत्व और उपयोग की बात किया जाए तो मक्का का पौधा पशुओं के चारे के रूप में और दाना मनुष्य भुट्टे के रूप में यूज करता है। दाने को मनुष्य रोटी के रूप में भी इस्तेमाल करता है। मक्का का तेल के रूप में भी उपयोग करते हैं। मक्का से ग्लूकोज भी तैयार किया जाता है। बात कर ले मक्का के जलवायु के बारे में तो मक्का ग्रीष्मकालीन फसल है। तापमान लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो तो अच्छा रहता है। अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अच्छी वृद्धि के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से 70% सबसे अच्छा होता है। किसान भाइयों, मक्का की खेती रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में इसकी खेती हम कर सकते हैं। रबी सीजन में देखा जाए तो अक्टूबर से दिसंबर तक और खरीफ में जून से जुलाई और अगस्त तक इसकी खेती कर सकते हैं। वहीं जायद में फरवरी से मार्च तक इसका खेती हम कर सकते हैं। बात कर ले अच्छी पैदावार के लिए भूमि का चुनाव तो किसान भाइयों, मक्के की अधिक पैदावार के लिए दोमट मिट्टी जिसमें वायु संचार अच्छा हो, पानी का निकास अच्छा हो, अच्छी मानी जाती है। इसके लिए पीएच मान 6 से 7 अच्छी होती है। बात कर ले मक्के की अच्छी वैरायटी के बारे में तो किसान भाइयों, अच्छी वैरायटी का चयन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पैदावार तभी अच्छा मिलेगा जब आप अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। तो इसके लिए आप पायनियर कंपनी का P3396 जो लगभग 120 दिन की वैरायटी है, ज्यादातर गर्मी के सीजन में इसको लगाया जाता है। वहीं दूसरी वैरायटी के बारे में बात किया जाए तो पायनियर कंपनी का P3401 ये भी मक्के की बहुत अच्छी किस्म है, जो कि अधिक प्रोडक्शन देने वाली किस्म है। अगर तीसरी वैरायटी के बारे में बात किया जाए तो डेकाल की वैरायटी DKC 9208, यह वैरायटी भी बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म है किसान भाइयों। वहीं चौथी वैरायटी की बात किया जाए तो राशि कंपनी का 4212, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है मक्के की। 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है वैरायटी। इसके अलावा राशि का 3591 जो कि 85 से 95 दिन की वैरायटी है। वहीं पांचवी वैरायटी की बात किया जाए वीएनआर कंपनी का 4226, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है, पॉपुलर वैरायटी है। इसको 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका बीज दर रखते हैं। इसके अलावा मक्के का वैरायटी में गंगा सफेद 2, गंगा 4, गंगा 7, D765, MCU 508, ये सभी वैरायटी मक्के की है। आप इसमें से कोई भी चयन कर सकते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से कोई भी अच्छी वैरायटी का चुनाव करके उसको लगा सकते हैं। अब बात कर ले मक्के की खेती के लिए भूमि की तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो खरीफ के सीजन में अगर मक्के की खेती करना चाहते हैं, एक जुताई मिट्टी पलट वाले हल से कर देनी चाहिए। खेत अगर गर्मी के सीजन में खाली है तो गर्मियों में जुताई करना लाभदायक होता है। गर्मी में जुताई करने से खरपतवार, कीट और बीमारी काफी हद तक किसान भाइयों खत्म हो जाते हैं।
बोने से पहले 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से कर देना चाहिए। जुताई के समय पाटा लगाकर भूमि में समतल कर देना चाहिए। इसके लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट भूमि बहुत अच्छी होती है। बुआई से पहले किसान भाइयों, आप गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। अपनी आवश्यकता अनुसार जितना आपका फील्ड हो उस हिसाब से आप गोबर की खाद उपयोग कर सकते हैं। वहीं बीज दर लगभग 7 से 8 किलोग्राम रखते हैं। इसके अलावा बीज दर, बोने का समय, विधि तथा मक्के की प्रजाति के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब बात कर ले बेस्ट खाद और उर्वरक के बारे में किसान भाइयों, अच्छी पैदावार के लिए खाद उर्वरक को देना अति आवश्यक होता है। अच्छी खाद और उर्वरक देने से मक्के के पेड़ ताकतवर होंगे। वो जितने ही ताकतवर होंगे उतना ही प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है। इसके लिए आप खाद के रूप में डीएपी 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यूरिया 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। तभी अच्छा प्रोडक्शन मक्के की फसल से आप ले सकते हैं। बुआई की बात किया जाए तो मक्का को पंक्तियों में बोना चाहिए। इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी लगभग 22 से 25 सेंटीमीटर रखने से मक्के की अच्छी पैदावार प्राप्त होता है। किसान भाइयों, बात कर ले मक्का में सिंचाई की तो किसान भाइयों, मक्के की फसल में नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। आवश्यकता अनुसार आप सिंचाई करते रहिए जिससे फसल स्वस्थ रहे। बात कर ले मक्के की फसल में खरपतवार नाशक के बारे में तो किसान भाइयों, समय समय पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार की रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप केमिकल का प्रयोग करके आप खरपतवार को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए धानुका कंपनी का सेंपरा, आपके खेत में मोथा ज्यादा हो तो आप धानुका कंपनी का सेंपरा जिसमें हेलो सल्फ्यूरान मिथाइल 75% WG होता है, इसको 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं अगर मक्के के खेत में मोथा ज्यादा है तो। दूसरा, अगर चौड़ी और सकरी पत्ती आपके खेत में ज्यादा हो तो इसके लिए बायर कंपनी का लॉडिस जिसमें टेक्निकल होता है टेम्बोट्रियोन W/W 34.4% SC फॉर्म में होता है। अगर इसका डोज देखा जाए तो 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और साथ में एट्राजीन किसी भी कंपनी का इसको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों को जब खरपतवार का पौधा 2 से 3 पत्ती का हो जाए तो इसका स्प्रे जरूर कर दें। यानी कि 22 से 30 दिन का पौधा आपका जब हो जाए इन दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर दें। बात कर ले मक्के की फसल में हानिकारक कीट तो इसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो स्टेम बोरर का अटैक ज्यादा होता है। कटवार्म, सूट फ्लाई, लीफ रोलर, एफिड, ग्रॉसहोपर, कैटरपिलर, इन सभी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। इसके लिए आप प्रिवेंटिव में जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए या अपनी आवश्यकता अनुसार इमामेक्टिन बेंजोएट 5% ESG को 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से और साथ में प्रोफेक्स सुपर जो कि 25 ml प्रति पंप के हिसाब से, पंप 15 लीटर पानी के हिसाब से होना चाहिए। उसमें सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर का प्रयोग करके आप स्प्रे करके अपने इन तरह के कीट पतंग से आप छुटकारा पा सकते हैं। कीट का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो आप उसमें कोराजिन जिसमें टेक्निकल होता है क्लोरेंट्रानिलिप्लोर 18.5% ESC को 5 से 6 ml प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर दे और अपने जो है इस तरह के कीट पतंगों से आप निजात पा सकते हैं। अब बात कर ले मक्के की फसल में रोग तो किसान भाइयों, इसमें प्रमुख रूप से लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, स्मूथ रस्ट, मोजैक। इसके लिए आप कस्टोजिया जो कि अडामा कंपनी का प्रोडक्ट है इसको 25 से 30 ml
प्रति पंप के हिसाब से आप स्प्रे करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टोर टॉप जो कि 25 से 30 ml प्रति पंप के हिसाब से आप स्प्रे करके अपने फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको डिटेल में जानकारी मक्के की खेती के बारे में दिया गया। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आप सभी किसान भाई को पसंद आई होगी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने अन्य किसान भाइयों को शेयर करें ताकि इसी तरह की जानकारी आप सभी किसान भाइयों को समय समय पर मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।